जो हम लोग देखने जा रहे हैं, 2 क्लास इक्विलिब्रिया का हम लोग क्लास में लिया था, ऑफलाइन क्लास हम लिए थे। तीसरा जो क्लास था वो ऑनलाइन गया, वीडियो गया है। चौथा भी बनाने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये है। आज हम लोग देखना है डीओडी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उस पर प्रॉब्लम आधारित हम लोग देखेंगे। करा है कि सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं, इसी का सिंबल अल्फा है। करा है कि द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant dissociated per mole of reactant is called, कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल पर कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट कर रहा है उसी का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। करा है इस अल्फा का जो वैल्यू होता है, अल्फा का वैल्यू वह 1 से कम होगा या बराबर हो सकता है। अल्फा है, ये अल्फा है, नहीं तो 0 से बड़ा और बराबर होगा। अब इसमें 3 केस है। ये क्या है भाई, ये अल्फा है। इसमें 3 केस है कि इफ़ यदि अल्फा बराबर 1 हो तो अल्फा 1 का मतलब क्या है कि 100% टूट गया है रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन खत्म हो गया। अल्फा 1 का मतलब कि रिएक्शन जो हमारा होगा इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, जब रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गया तो क्या होगा, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। पर सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल हियर। यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 का मतलब क्या है कि पूरा 100% रिएक्शन में चला गया, प्रोडक्ट के अंदर चला गया, रिएक्टेंट पूरा का पूरा टूट गया। अच्छा, एक तो बात ये। दूसरा बात कि अल्फा क्या हो, अल्फा बराबर 0 हो। अल्फा 0 होने का मतलब यह है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी रिएक्टेंट का टूटना हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। कह रहा है इफ यदि अल्फा का जो वैल्यू है वह 1 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, देन तब इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है। यानी आपने ये समझा कि केमिकल इक्विलिब्रिया सेटअप होने के लिए अल्फा का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक हमसे पूछेगा परसेंटेज अल्फा, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। ये बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू 100। अल्फा जो होगा उसमें 100 से हम गुना कर देंगे तो हमारा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेसिक बात है, मेन है इसका प्रॉब्लम को समझना कि इसका प्रॉब्लम कैसे हम टैकल करते हैं। उतारिए। अब देखो, अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्फा number of moles and concentration of reactant and product at equilibrium। एट इक्विलिब्रियम देखिए, अल्फा इसमें सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, फॉर रिएक्टेंट ओनली। बाकी नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन जो है
ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का होता है। हम समझने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, PCl5 है, ये टूट करके PCl3 में गया प्लस Cl2 में गया। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में ले रहा है, क्वेश्चन में 1 मोल ले रहा है, t बराबर 0 पे ये 1 मोल है, ये क्या है 1 मोल है। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कितने होंगे? तो जब हमारा इक्विलिब्रियम इसमें आवेगा तो सर कह रहे हैं कि ये हमारा जो 1 मोल है ये टूटेगा। 1 मोल तो माइनस अल्फा, ये हमारा क्या है 1 मोल है। तो याद रखो कि जो ये 1 मोल तुम लिखे हो वही यहाँ लिखना है, और अल्फा जो होगा वही 1 इंटू अल्फा, ये 1 इंटू अल्फा निकलेगा इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा, यहाँ अल्फा बन जाएगा। बात समझ रहे हो? 1 मोल पर जब तुम अल्फा निकाल रहे हो 1 इंटू अल्फा, जिसको अल्फा बोलते हो, ये अल्फा जो यहाँ से निकलेगा वही अल्फा यहाँ बनेगा, वही अल्फा यहाँ बनेगा। चूंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका बराबर है तो ये अगर अल्फा निकल रहा है तो बनने वाला भी PCl3 का अल्फा होगा, Cl2 का अल्फा होगा, ठीक है। अब ये मोल्स हुए, इक्विलिब्रियम पर का क्या हुआ? सब मोल्स हुआ। अगर तुम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है? मोल बटा वॉल्यूम। मान लो कि वॉल्यूम भी है तो ये क्या होगा? कंसंट्रेशन बराबर, अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 माइनस अल्फा बटा भी होगा, और ये तुम्हारा अल्फा बटा भी होगा, और ये भी अल्फा बटा भी होगा। बात समझ रहे हो? अब इसका हम केसी इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम केसी निकालना चाहते हो, केसी तो क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में कौन है? PCl3 का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन बटा कितना बोलो? PCl5 का कंसंट्रेशन। चलो बताओ, PCl3 का कंसंट्रेशन कितना है? अल्फा बटा भी है, अल्फा बटा भी है। Cl2 का कंसंट्रेशन क्या है? अल्फा बटा भी है। और बताओ PCl5 का कंसंट्रेशन कितना है? 1 माइनस अल्फा बटा भी है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? अल्फा का स्क्वायर बटा भी का स्क्वायर, ये ऊपर ले जाओगे, भी बटा 1 माइनस अल्फा करोगे तो क्या होगा बोलो? स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी तुम्हारा अल्फा का स्क्वायर बटा भी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये केसी हुआ, ठीक है ना। उतारो। अब देखो, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 समझो। उसका एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, क्वेश्चन भी बोल सकते हो। चलो, करा है 2a बराबर 3b प्लस c, ये दिया गया है। करा है कि टेकिंग 3 मोल्स ऑफ A in 1 liter of vessel, calculate the total moles at equilibrium and also write the expression of Kc। कह रहा है कि टेकिंग 3 मोल्स ऑफ ए का मोल ए जो ले रहा है 3 मोल ले रहा है, कह रहा है उसको वेसल में डाल रहा है 1 लीटर ऑफ वेसल। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने होंगे, एंड ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी, और केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। इसको हटा दें, यहाँ बनाया, चलो इसको रखते हैं, यहाँ बनाते हैं। अब देखो 2a बराबर क्या हुआ? 3b प्लस c।
जब तुम्हारा T बराबर 0 है तो ये 3 मोल्स लिया है, ये हमारा 3 मोल से है, उस समय तो ये बना नहीं होगा। जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो 3 माइनस, देखो यहाँ 1 था तो हम जैसे PCl5 में PCl3 प्लस Cl2, यहाँ 1 था तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा लिखते थे, क्योंकि यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1, सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था। तो जो निकल रहा था अल्फा, वही अल्फा यहाँ बना रहे थे, वही अल्फा वहाँ बना रहे थे। इसमें क्या है, देखो रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफर कर रहा है। इसका 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 3, इसका 1। इसको बढ़िया से समझो। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 3 मोल लिख दिया, और जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ 3 इंटू अल्फा करोगे। बात को समझा? इसको नहीं देखोगे रिएक्टेंट के लिए, इसको अभी नहीं देखना है। जो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में 3 मोल का रहा है तो यहाँ 3 लिख दिया, माइनस में 3 इंटू अल्फा, जो यहाँ वही इंटू अल्फा। यहाँ पे 3 मोल लिखोगे, कैसे 3 मोल लिखा, क्वेश्चन में दिया गया है 3 मोल उसका लेके हमें रिएक्शन कराने हैं, 1 का 3 मोल, तो जो यहाँ लिखा उसी को यहाँ लिखना है, माइनस वही इंटू अल्फा करना है। अब बी का हम कितना लिखें, ये मसला है। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ करने जा रहे हैं। रफ कर रहे हैं, देखो तुम क्या करोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका लिख लोगे। ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है। हमको बी बनाना है, देखो बी का निकालना है, तो 2 पर बी के लिए बात कर रहे हैं। 2 मोल पे 3 मोल बी है, तो हमारा निकला क्या है, टूटा है 3 इंटू अल्फा टूटा है, इसलिए 3 अल्फा पे कितना होगा। तो क्या करते हो, यहाँ पे तुम करते हो ये 3/2 कर देते हो, और 3 अल्फा बराबर तुम्हारा कितना हुआ, 9 अल्फा/2 हो गया। उसको समझा? देखो यही ना तुमको निकालना है। देखो ए का 2 मोल पे बी कितना बना है, 3 मोल बना है, तो तुम्हारा ये कितना टूटा है, ए टूटा है 3 अल्फा टूटा है, तो 3 अल्फा बराबर कितना, तो यही ना करते हो, प्रोडक्ट यहाँ लिखते हो, प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हो, फिर भाग में ये देते हो, और ये उधर जाके गुना हो जाता है, तो 3 और अल्फा को 3 में गुना करोगे तो 9 अल्फा/2 होगा। यानी बी कितना बना बाबू, बी बन गया 9 अल्फा/2। अब सी कितना बने, ठीक है ना, ये बी का हुआ, सी का समझो, सी का समझो। 2 पर 1 मोल बना है, 2 पर 1 मोल बना है, क्योंकि इसलिए कि तुम्हारा टूटा कितना है, 3 अल्फा टूटा है, कितना होगा, 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, क्या करोगे, 1/2 इंटू 3 अल्फा, यानी 3 अल्फा/2, ये कितना हो गया, 3 अल्फा/2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये इक्विलिब्रियम पर का मोल है, मोल ये सब मोल में है। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो टोटल मोल्स देखो कितना है, 3 माइनस 3 अल्फा प्लस 9 अल्फा/2 प्लस 3 अल्फा/2। ठीक है, तो कितना हुआ, 3 माइनस 3 अल्फा प्लस, ये तुम्हारा नीचे में दोनों का 2 हो गया, 9 3 12 अल्फा/2, 2 6 12 अल्फा, तो 6 अल्फा में से 3 अल्फा निकाल लोगे तुम्हारा बचेगा 3 अल्फा। यानी टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो हमारा हुआ, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो पूछ रहा है वो कितना हो गया, वह हो गया 3 प्लस 3 अल्फा। ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी। तो केसी के लिए मोल नहीं चाहिए, केसी के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर का कंसंट्रेशन तुम निकालोगे, तो मोल बटा वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है 3 माइनस 3 अल्फा बटा वॉल्यूम कितना दिया गया है, क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है,
तो क्या होगा, बटा 1 होगा, ये भी क्या होगा 9 अल्फा बाई 2 बटा वॉल्यूम 1, तो यहाँ पे इंटू 1 कर दोगे, चलो बटा 1 करोगे, 3 अल्फा बाई 2 बटा 1 करोगे, ठीक है ना। तो कह रहा है अब हमको निकालना है केसी। केसी कहाँ निकालें, यहीं पे निकालते हैं, हटाते हैं उसको। यहाँ हम केसी निकालने जा रहे हैं। केसी बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट में b टू द पावर 3 है, c टू द पावर 1 है, रिएक्टेंट में a टू द पावर 2 है, तो बराबर तुम्हारा कितना हुआ b टू द पावर 3, b का कंसंट्रेशन कितना है 9 अल्फा बाई 2, टू द पावर कितना होगा 3, c बताओ 3 अल्फा बाई 2, पावर में क्या है 1 है, बटा ये 3 माइनस 3 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया 9 अल्फा इंटू 9 अल्फा इंटू 9 अल्फा बटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू नहीं, अब बटा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, बटा में ये दोनों हो जाएगा, यानी ये हो गया इसको क्या करोगे, यहाँ लिख दें 1 बाई 3 माइनस 3 अल्फा ये होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 9 9 81, 81 में 9 से गुना करोगे, फिर जो आएगा उसको 3 से गुना करोगे, ठीक है ना, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। अब इसको जो सिंप्लीफाई करोगे जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, इतना कर सकते हो। चलो उतारो इसको, अब देखो देखो आगे बढ़ते हैं। मेन तुमको इक्वेशन लिखना है, इक्विलिब्रियम पे मोल और कंसंट्रेशन का इक्वेशन क्या होता है। हम जो अभी दिए थे वो तो बहुत हार्ड दिए थे, उतना हार्ड नहीं पूछता है, जनरली 1 2 का ये रहता है। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली वी टेक 1 मोल ऑफ अमोनिया इन 2 लीटर ऑफ वेसल, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम if degree of dissociation is 0.4, ठीक है। कह रहा है कि इनिशियली वी टेक 1 मोल ऑफ अमोनिया इन 2 लीटर ऑफ वेसल, कैलकुलेट द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इफ DOD जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द KC एंड KP, KC और KP वो भी निकालना है। चलो सॉल्यूशन देखो हुआ क्या, तुमने लिखा इनिशियली वी टेक 1 मोल ऑफ अमोनिया इन 2 लीटर ऑफ वेसल, कैलकुलेट द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इफ DOD उसका इतना है और क्या है KP KC दोनों निकालना है। तो अमोनिया कैसे रिएक्शन करता है, अमोनिया को जब तुम ये करोगे तो N2 प्लस 3H2 जाएगा, ठीक है ना, ये है।
टी बराबर जब 0 है तो कह रहा है कि ये हमारा कितना लिया गया है, 1 मोल लिया गया है। उस समय तो ये बने नहीं होंगे। जब हमारा इक्विलिब्रियम आएगा तो मोल्स कितना होगा, तो क्या तुमको बताए थे, जो यहाँ लिखोगे वही जो यहाँ ऐसे 1 लिखे हो ना, तो यहाँ भी 1 लिखना होगा, 1 गुने अल्फा। तो 1 गुने अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फे होता है। अच्छा, यहाँ पे कितना बनेगा, तो 2 पर ये 1 मोल बना हुआ है, तो अल्फा पर कितना होगा, तो अल्फा बाई 2 होगा। समझ रहे हो। देखो हम N2 के लिए बात कर रहे हैं, चूंकि 2 मोल अमोनिया पे 1 मोल N2 बना है, इसलिए कितना पे अल्फा जा रहा है, तो उस पर कितना, तो 1/2 गुने अल्फा, यानी अल्फा बटा 2 हो गया, यहाँ पे अल्फा बटा 2 हो गया। H2 कितना, इसका कितना लिखें, तो देखो 2 मोल अमोनिया पे वो 3 मोल हाइड्रोजन जा रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं H2 का। 2 मोल अमोनिया पे कितना है, हाइड्रोजन 3 है, इसलिए कितना पे बाबू, अल्फा टूटा है, तो 3/2 इंटू अल्फा, यानी 3 अल्फा बाई 2, ठीक है ना, 3 अल्फा बाई 2, ये भागा ये गुने अल्फा, 3 अल्फा बाई 2, तो इसका क्या लिख दिया, 3 अल्फा बाई 2। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पे मोल्स हुआ, हमसे पूछा है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ से सबको जोड़ करके निकाल लेंगे। अच्छा, अगर तुम कंसंट्रेशन वाला इक्वेशन लिखना चाहते हो, जैसे यहाँ पूछा है, तो कंसंट्रेशन का इक्वेशन लिखना चाहोगे तो 1 माइनस अल्फा बटा भी, ये अल्फा बाई 2 इंटू भी, ये 3 अल्फा बाई कितना 2 इंटू भी, ठीक है। अच्छा, अब तुमको 1 नंबर में निकालना क्या है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो देखो कितना है, यही मोल है सेकंड वाला इक्वेशन, यानी ये तुम्हारा हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 अल्फा बाई 2, तो बराबर तुम्हारा क्या हो गया, बराबर हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा बाई कितना 2, हो जाएगा ना 2, 3 अल्फा 1 4 अल्फा बाई 2, तो ये तुम्हारा 2 मरतबा ख़त्म हो गया, यानी हुआ क्या, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, देखो तो कितना दिया गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4, तो 1.4 तुम्हारा निकल गया। टोटल जो मोल्स हमारे होंगे इक्विलिब्रियम पे 1.4 होंगे। अच्छा, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा हमको चाहिए Kc, तो Kc बराबर तुम क्या जानते हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये जानते हो। तो प्रोडक्ट देखो कौन है, नाइट्रोजन पावर 1, हाइड्रोजन का पावर 3 बटा ये कौन है, अमोनिया का पावर 2। आगे बढ़ो, नाइट्रोजन कितना है, अल्फा बाई 2 भी, हाइड्रोजन बोलो कितना है, 3 अल्फा बाई 2 भी। आ गया अमोनिया, इसका 3 पावर जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई भी, उसका पावर कितना है 2 है, तो बराबर क्या हुआ, बराबर तुम्हारा हो गया, इसको तुमने क्या लिख दिया, अल्फा बाई 2 भी इंटू 3 अल्फा इंटू 3 अल्फा इंटू 3 अल्फा बटा 2 भी इंटू 2 भी इंटू 2 भी इंटू, ये ऊपर चला गया भी इंटू भी बटा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा हुआ क्या, इस भी से ये भी हटा दो, इस भी से ये भी हटा दो, ठीक है। अब सबका तुम वैल्यू रख दो, चलो अल्फा का वैल्यू 0.4 है, तो यहाँ 0.4 हो गया, और
यहाँ पे क्या हुआ 3 इंटू 0.4 इंटू फिर 3 इंटू 0.4 इंटू फिर 3 इंटू 0.4 भागा कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू भी वॉल्यूम कितना है बता 2 लीटर है इंटू 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है। अब इसी को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 को ये 0.2 मरतबा में कटा, ये तुम्हारा 0.2 मरतबा में कटा, 0.2 मरतबा में कटा, 0.2 मरतबा में कटा, कितना हो गया 0.2 इंटू 3। देखो 0.2 इंटू 3 इंटू 0.2 इंटू 3 इंटू 0.2 इंटू 3 इंटू 0.2 बटा 2 इंटू 2। इसको गुना भाग करोगे जो आएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये तो समझो कि केसी और केपी निकालने के लिए बता। अच्छा, केसी तुमने निकाल लिया, अब केपी निकाल सकते हो। कैसे? केपी बराबर होता है केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है ना, केपी बराबर केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, केसी निकाले रहोगे, केपी बराबर केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। तो मान लो टेम्परेचर यहाँ दे रहे हैं, टेम्परेचर का वो निकालोगे ना, टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा 27 डिग्री सी। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, तुम लिखोगे ना केपी बराबर केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन करोगे, तो केसी तुम यहाँ से निकाले हो इंटू आर का वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सी है 300 और टू दी पावर कितना होगा डेल्टा एन। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 3 4, 4 में से 2 घट जाएगा 2, पावर क्या होगा 2 होगा। तो गुना भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो उतारो। चलो देखो क्या कह रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा टफ करेंगे। PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, टेकिंग 1 मोल ऑफ PCl5, इसका 1 मोल लिया जा रहा है इन 1 लीटर वेसल, 1 लीटर वेसल में, डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे सबका कंसंट्रेशन बताना है। PCl5 का कंसंट्रेशन क्या होगा, PCl3 का क्या होगा, Cl2 का क्या होगा। सॉल्यूशन तो कह रहा है PCl5 बराबर PCl3 प्लस Cl2, T बराबर जब 0 है तो ये कितना लिए हो 1 मोल। उस समय ये लोग बने नहीं होंगे। जब हमारा इक्विलिब्रियम आवेगा तो 1 में से अल्फा घटाओगे, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है, सबका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो जो निकलेगा वही यहाँ भी बन जाएगा, वही यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है ना, 1 अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा यहाँ बनेगा, अल्फ़ा यहाँ बनेगा। अब तुमको यहाँ पे ये मोल हुआ, याद रखोगे ये 1 मोल है, 1 मोल में से कितना सब निकल रहा है। अब देखो अब हमको कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन बराबर मोल बटा वॉल्यूम होता है। क्या करोगे 1 माइनस अल्फ़ा बटा भी हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा अल्फ़ा बटा भी हो जाएगा, यहाँ भी अल्फ़ा बटा भी हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर मोल बटा वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलो अब तुम करो क्या, तुमको निकालना है, तुमको क्या निकालना है, डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे सबका कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक, तो चलो तुम क्या जानते हो, हमको ये निकालना है, इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिखोगे 1 माइनस अल्फ़ा बटा भी, 1 माइनस अल्फ़ा बटा भी। क्या करोगे, वॉल्यूम तुम्हारा कितना है, वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर, तो बटा क्या हुआ 1 बराबर क्या हुआ 1 माइनस अल्फ़ा, यही आंसर हो गया। अगर अल्फ़ा का वैल्यू इसमें दिया रहता है तो हम अल्फ़ा वहाँ रख देते, जैसे मान लो
मान लीजिए इसमें अल्फा दिया रहता, कह रहा है यहाँ पे फुल स्टॉप, इफ DOD ऑफ गिवन रिएक्शन इज 0.4, मान लो दिया रहता है 0.4, मान लो दिया गया था, क्या करोगे? तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, तुम करोगे क्या? 1 माइनस अल्फा घटाओगे, 0.4 बराबर क्या हो गया? 0.6, आंसर हो गया। यानी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम 0.6 है। अच्छा, अब क्या करोगे? दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 क्या होगा? देखो कितना है इक्विलिब्रियम पे? अल्फा बटा भी, अल्फा बटा भी, अल्फा का वैल्यू 0.4 बटा कितना भी, यानी 0.4 आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, बताओ इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है? अल्फा बटा भी, अल्फा बटा भी, अल्फा का वैल्यू 0.4 बटा भी का वॉल्यूम का वैल्यू 1 बराबर 0.4, आंसर हो गया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि भाई इक्विलिब्रियम पर का कंसंट्रेशन सबका निकालना है, क्या होगा, ठीक है ना। पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया था, नहीं देगा तो यही सब कंसंट्रेशन है, 1 माइनस अल्फा बटा वॉल्यूम दिया गया था तो 1 हो जाता, ठीक है ना। यहाँ अल्फा बटा 1 होता। अब हम उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए क्वेश्चन कि अल्फा दे दिया 0.4, जब अल्फा दे दिया तो अल्फा 0.4 बटा 1 यानी 0.4 इसका आंसर होगा। Cl2 का 0.4, इसका 0.6 आया था। बताइए अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, करा है कि व्हेन वी टेक 5 मोल्स ऑफ PCl5 in 2 liter flask at 27 डिग्री C, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp इफ DOD दिया गया है 40% का मतलब 40/100 यानी 0.4। चलो तुम लिखो PCl5 गैस है, ये जा रहा है PCl3 गैस में और Cl2 गैस में। T बराबर 0 पे ये कितना लिया गया है? 5 मोल्स लिया गया है, 5 मोल्स ऑफ PCl5। उस समय तो ये बने नहीं होंगे, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा? तो तुमको बोलोगे जो यहाँ लिखोगे उसी को यहाँ माइनस वही इंटू अल्फा। 5 मोल क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ 5 मोल ऑफ PCl5, तो जो यहाँ लिखोगे 5 मोल लिखोगे, चूंकि 5 मोल दिया गया है 5, यहाँ लिखा 5 और वही 5 यहाँ, वही इंटू अल्फा, अल्फा इंटू 5 इंटू अल्फा निकला। अब देखो यहाँ भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 है, 1 है, परेशानी की बात नहीं है। 5 अल्फा निकला तो 5 अल्फा बना, 5 अल्फा बना। ये कंसंट्रेशन हुआ। हमको Kc लिखने के लिए सॉरी ये मोल हुआ, Kc लिखने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। चलो कंसंट्रेशन लेने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन बराबर मोल बटा वॉल्यूम, मोल ये है, वॉल्यूम 2 लीटर है, 5 माइनस 5 अल्फा बटा 2, ये कितना हुआ? 5 अल्फा बटा 2, ये कितना हुआ? 5 अल्फा बटा 2, ठीक है। अब क्या हुआ? अब तुम क्या करो, कंसंट्रेशन निकल गया है, Kc निकालो। Kc निकालोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन PCl3 का पावर 1, यहाँ पे कौन है? Cl2 का पावर 1, ये वाला, बटा PCl5 का पावर 1, क्या हुआ? PCl3 का पावर कंसंट्रेशन 5 अल्फा बटा 2, वो भी हमारा कितना है? Cl2 5 अल्फा बटा 2, भागा कितना है? PCl5 5 माइनस 5 अल्फा बाई 2, आगे क्या हो गया? आगे तुम्हारा हो गया 5 अल्फा इंटू 5 अल्फा बटा 2 इंटू 2 इंटू 2 पर चला गया 5 माइनस 5 अल्फा। तो क्या हुआ तुम्हारा? वैल्यू अल्फा का रख दो यहीं पे, 5 इंटू, यहाँ से देखो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ करो 5 अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0.4 है, इंटू 5 इंटू 0.4, नीचे में क्या हो गया? 2 इंटू, इसका 5 कॉमन कर लो, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 0.4, यही ना हुआ?
इसको इससे कट कर दो 0.2, यानी तुम्हारा क्या हुआ, ऊपर में 0.2 हुआ इंटू 5 इंटू 0.4 बटा 1 माइनस 0.4 0.6। तो तुम्हारा क्या हुआ, ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, 2×3 6 हो गया, यानी तुम्हारा क्या हुआ, 5 चौका 20 हुआ, 2.0 बटा 3 हुआ, यानी 0.3 छक्का 18 3 छक्का 18 0.66 आंसर आ गया, केसी का वैल्यू आ गया। अब तुमको केपी निकालना है। तुम ये जानते हो केपी निकालने जा रहे हैं, जानते हो चूंकि केसी बराबर केपी आरटी टू द पावर डेल्टा एन। हमको क्या चाहिए, केपी, केपी बराबर केसी बटा आरटी टू द पावर डेल्टा एन, यानी क्या हुआ, डेल्टा एन क्या होगा, 2 मोल प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 1 मोल, तो पावर 1 हुआ, केसी बताओ कितना है, यही लिखे हो 0.66, आर का वैल्यू कितना होगा 0.082, टेम्परेचर तुम्हारा कितना है 27 डिग्री सी है, तो 300 केल्विन हो गया, हुआ ना। देखो अगर 2 हटाते हो यहाँ से तो इस वाले से ये ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा कितना हुआ, ये हो गया 3 मैंने 3, ये 3 है ना, तो इसको 2 कर दो और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, आगे बढ़ो, ऊपर में 11 कर दो, नीचे 4, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, ऊपर में 10 टू दी पावर -2 चला गया, ये 4 दूनी 8, बचा कितना 8 3 11 30 4 7 7 चौका 28 7 इंटू 10 टू दी पावर -2 आंसर हो गया। कैलकुलेशन तुम अपना देख लो बढ़िया से, हो गया, उतारो। देखो बाबू, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये उसका वो इक्वेशन है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ऑफ द गिवन रिएक्शन इफ DOD इज अल्फा। ऑप्शन दिया गया है, तो चूंकि हम देखेंगे हमारा इक्वेशन दिया गया है 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बराबर H2 गैस प्लस I2 गैस, T बराबर 0 पे क्या हो रहा है, ये मान लो कितना लिया गया है, यहाँ पे मान लो कि 1 मोल लिया गया, अगर इनिशियल मोल नहीं दिया हो तो 1 मोल ले लेना, हमें लग रहा है कि इनिशियल मोल नहीं दिया है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द गिवन रिएक्शन इफ DOD जितना, अगर शुरू का मोल नहीं दिया हो तो 1 मान लेते हैं, नहीं दिया है उसमें तो ये हमारा मोल कितना हो गया 1 हो गया। इक्विलिब्रियम आएगा तो कैसे सेटअप होगा 1 माइनस अल्फा, जो यहाँ लिखा रहेगा उसी को यहाँ करेंगे, वही इंटू अल्फा, तो 1 इंटू अल्फा क्या बोलोगे 1 होगा, यानी अल्फा ही होगा। यहाँ अब 2 पर ये 1 है तो अल्फा जब गया है तो अल्फा बटा 2 हो जाएगा, और ये भी क्या गया है अल्फा बटा 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। थोड़ा इधर देखो, मान लो हाइड्रोजन को तुम निकालना चाहते हो, हाइड्रोजन वाला, तो तुम जानते हो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड पे हाइड्रोजन 1 है, चूंकि इसलिए हमारा अल्फा निकला है, अल्फा बराबर क्या होगा 1/2 गुने अल्फा, यानी अल्फा बाई 2, ये ना करते हैं। जो यहाँ लिखोगे यहाँ वरना मत देखना, शुरुआत में रिएक्टेंट के लिए जो यहाँ है वही यहाँ है, और वही इंटू अल्फा, 1 इंटू अल्फा, यानी अल्फा निकला। यहाँ पे क्या होगा तुम देखोगे, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का निकालना है कितना बनेगा, तो 2 पर 1 हाइड्रोजन बना है, इसलिए अल्फा गया है कितना 2 पर 1 है, तो अल्फा बराबर कितना होगा 1/2 गुने अल्फा, अल्फा बाई 2। अब मान लो कि हमको I2 का भी देखना है, उसी तरह कर लेंगे, 2 पर 1 है, 2 पर 1 I2 है, इसलिए क्या होगा अल्फा गया है 1/2 गुने अल्फा, अल्फा बाई 2 हुआ। चलो अब तुमको क्या चाहिए,
बोलो, तुमको वॉल्यूम चाहिए, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा? कंसंट्रेशन बराबर होगा, मान लो कि वॉल्यूम नहीं दिया है तो भी मान लोगे, भी मान लो, चाहे 1 लीटर मान लो, लेकिन नहीं दिया है तो भी मान लो, भी इज द वॉल्यूम। चलो 1 माइनस अल्फा बटा भी, यहाँ अल्फा बाई 2 इंटू भी, अल्फा बाई 2 इंटू भी। वॉल्यूम मेंशन नहीं है तो मान ले रहे हैं भी वॉल्यूम है, कुछ वॉल्यूम रहा होगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर रहा होगा, तब ही मान लिया। चूंकि हम जानते हैं के सी बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, आयोडीन का कंसंट्रेशन भागा हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन पावर 2, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन वाला बताओ, अल्फा बाई 2 भी, I2 वाला बताओ अल्फा बाई 2 भी, नीचे हाइड्रोजन आयोडाइड वाला बताओ 1 माइनस अल्फा बटा भी का स्क्वायर, 2 है ना पावर में, क्या हो गया तुम्हारा? अल्फा का स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 भी का स्क्वायर गुने क्या हो गया? ये भी स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, क्या कर लोगे? ये तुम्हारा भी स्क्वायर कट गया, अल्फा का स्क्वायर बटा 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर देखो डी होगा, अल्फा का स्क्वायर बटा 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, उतारो। देखो तो ये इस वेराइटी का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मोल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स बताना है, सबका कंसंट्रेशन बताना है ऑफ गिवन रिएक्शन एट 27 डिग्री सी, ए बराबर 2b प्लस 3c, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.2 एंड आयोनाइजेशन एंड इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज 2। चलो सॉल्यूशन तुम करो क्या, ये 2b है प्लस 3c है, 0 पे ये कितना मोल है दिया गया है, इनिशियल मोल ऑफ ए इज 2 है, उस समय ये बना नहीं होगा। जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, वही इंटू अल्फा। अब देखो यहाँ पे 2 अल्फा निकला है तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, चलो हम इसको यहाँ रफ कर लेते हैं। बी का हम निकालना चाहते हैं, देखो 1 मोल पर बी 2 मोल है, 1 पर बी 2 है, इसलिए तुम्हारा कितना पर 2 अल्फा गया है, तो क्या होगा 2 बटा 1 इंटू 2 अल्फा यानी 4 अल्फा हुआ, यहाँ पे कितना बना 4 अल्फा, और यहाँ पे कितना बनेगा, देखो 1 पर ये 3 है तो 2 अल्फा पे कितना हो जाएगा 3 बाई 2, 3 अल्फा बाई 2। देखो यहाँ किसको देखोगे, सी के लिए तुमको जानना है, तो 1 पर कितना है 3 है, यहाँ 1 मोल है, 1 पर ये 3 है, इसलिए 2 अल्फा पे कितना 3 बाई 1 गुने 2 अल्फा यानी 6 अल्फा, बोलो 1 पर ही 3 है तो 2 पर कितना है, तो 3 बटा 1 गुने 2 अल्फा यानी 6 अल्फा हुआ। अब देखो हम लोग ये कंसंट्रेशन हुआ, ये क्या हुआ, सब मोल्स हुए, अब हमको क्या करना है कंसंट्रेशन बताना है, क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, कैलकुलेट द टोटल मोल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम ऑफ गिवन रिएक्शन 27 डिग्री सी, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इतना, इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज 2 यहाँ पे लिख देते हैं, करा है कॉमा द
वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर। तो अगर तुम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो तो ये 2 माइनस 2 अल्फ़ा बटा 1 लीटर हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बटा 1 होगा, 6 अल्फ़ा बटा 1। अब चलो, अब तुमको निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। समझो कि टोटल मोल्स बताना है एट इक्विलिब्रियम। सब जोड़ लो, यही मोल है, सेकेंड वाला इक्वेशन मोल है। 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा कितना हो गया, ये 6 4 10 अल्फ़ा हुआ, 10 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा निकल गया, 8 अल्फ़ा हुआ, यानी 2 प्लस 8 अल्फ़ा हुआ। वैल्यू तो सब दिया गया है, निकाल लो। 2 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, यहाँ है 0.2, तो कितना हो गया 2 प्लस 8 दूनी 16, 1.6, यानी 3.6 तुम्हारा हो गया टोटल मोल्स। चलो, अब तुमको बी नंबर में क्या निकालना है, सबका कंसंट्रेशन बताना है एट इक्विलिब्रियम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम कितना है, 2 माइनस 2 अल्फ़ा बाई 1, 2 माइनस 2 अल्फ़ा बाई 1, 2 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा 0.2 बटा 1 लिखो, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 माइनस 0.4 बराबर कितना हुआ, 1.6 आंसर हो गया ए का कंसंट्रेशन। बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बी का कंसंट्रेशन है 4 अल्फ़ा बटा 1, 4 अल्फ़ा का वैल्यू 0.2, 4 दूनी 8, यानी 0.8 हुआ। सी का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हुआ, 6 अल्फ़ा बाई 2, 6 अल्फ़ा बाई 1, 6 अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0.2, तो 1.6 दूनी 12, 1.2, ठीक है ना। उतारो, ये तीनों आंसर हुए। चलो उतार लो। अब देखो, ये क्वेश्चन जो लिए हैं ये प्रेशर के टर्म में है, करा है कि N2O4 बराबर 2 मोल NO2 गैस है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ गिवन रिएक्शन इज इतना, ये अल्फा है, अल्फा दिया गया 0.25, द वैल्यू ऑफ Kp इज डॉट डॉट डॉट, Kp का वैल्यू क्या होगा इफ द टोटल प्रेशर इज 1 atm। चलिए इक्वेशन हम लिखते हैं, हमारा है N2O4 बराबर क्या है, 2 मोल NO2 है, T बराबर 0 पे क्या होगा, इसका कितना लिया है, कुछ नहीं लिया है तो 1 मानेंगे, ठीक है ना, हम 1 मान लेंगे, 1 atm है। ये हमारा क्या है, उस समय बना नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम इसमें सेटअप होगा तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, ये किसी को यहाँ उतारे हैं, 1 गुने अल्फा कर दिए हैं, ई बराबर क्या होगा 2 अल्फा बन जाएगा। कैसे कैसे बन जाएगा, यहाँ रफ कर लीजिए, NO2 को हम देखने जा रहे हैं। तो सर का कहना है चूंकि 1 पर ये 2 है, इसलिए अल्फा हटा है, उस पर कितना 2/1 इंटू अल्फा, यानी 2 अल्फा। अब हमको क्या चाहिए, केपी निकालने के लिए 2 तरीका है। एक है केपी निकालने के लिए कि केसी हमको पता हो तो केपी निकल जाएगा, उसका इक्वेशन है केपी बराबर केसी RT टू दी पावर डेल्टा एन। अगर केसी पता नहीं हो, केपी ही हम लोग डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए है कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट चाहिए। तो हमको क्या चाहिए कि हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर, सबका पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे आइए, अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, इन सब का पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, 1 का मोल बटा टोटल का मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अगर हम इसका निकालना चाहते हैं
तो इसका मोल 1 माइनस अल्फा बटा टोटल मोल। टोटल मोल क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी 1 प्लस अल्फा हुआ ना भाई। पार्शियल प्रेशर बराबर 1 माइनस अल्फा इसका मोल बटा टोटल का मोल। टोटल मोल कौन है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। प्लस 2 अल्फा में से अल्फा घट जाएगा तो प्लस अल्फा बचेगा, यानी 1 प्लस अल्फा यहाँ का टोटल मोल हुआ, इनटू क्या हुआ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारा 1 है, कह रहा है द टोटल प्रेशर इज 1, ठीक है ना। तो ये हुआ, इसका देखो, इसका क्या करोगे, टोटल प्रेशर 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर 1। अब तुम निकालो केपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। पार्शियल प्रेशर ऑफ ये NO2 देखो 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर गुने बटा में क्या है, बटा में ये है 1 माइनस अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा। ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, हुआ ना। अब देखो ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, अल्फा का स्क्वायर हुआ नीचे 1 प्लस अल्फा हुआ का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। तो तुम्हारा हुआ क्या, 2 से ये कट गया, बराबर क्या हुआ 4 अल्फा का स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू कितना है, रुको, अल्फा का 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा गुना करोगे तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 इंटू अल्फा का स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू कितना है 0.25 है, 0.25 इंटू 0.25 बटा कितना है बताओ, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 0.25 इंटू 0.25। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, 25 में 25 से गुना करोगे तो 625 हो जाएगा, 4 इंटू 0.25 इंटू 0.25, ये तुम्हारा क्या हुआ 1 माइनस 25 25 625, 2 2 4, ये हुआ। अब क्या हुआ, तो एक में से इतना घटेगा तो तुम कैंसिल भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इतना को लगभग तुम 1 मान लो, 1 में से बहुत कम घट रहा है, 1 में से जब बहुत कम घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो गया। और 25 चौका क्या हुआ 100 हुआ ना, 25 चौका 100 यानी 1.00 इंटू 0.25 यानी 1 इंटू 0.25 बराबर कितना हुआ 0.25। आंसर कौन होगा, उतारो। देखो ये भी केपी का ही क्वेश्चन है, कह रहा है 2NO बराबर N2 प्लस O2। इफ द वैल्यू ऑफ DOD इज 0.2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KP इफ द टोटल प्रेशर इज 3 atm। चलो तो कह रहा है 2 मोल NO है, ये जा रहा है N2 प्लस O2 में जा रहा है, T बराबर 0 पे दिया नहीं है कि कितना हम ATM इसका ले रहे हैं या कितना मोल ले रहे हैं। मोल को मान लो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो मोल ले लेंगे, उस समय बना नहीं है। जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो 1 में से अल्फा निकलेगा, जो यहाँ है वही यहाँ है 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू अल्फा यानी अल्फा, इसका क्या होगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा। कैसे, 2 पर ये 1 मोल बना है इसलिए अल्फा जाने से 1/2 गुने अल्फा, तो अल्फा बटा 2, ये भी हमारा वही होगा अल्फा बटा 2, क्योंकि यहाँ भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। अच्छा अब तुम पार्शियल प्रेशर देखोगे, पार्शियल प्रेशर बराबर क्या है
एक का मोल 1 माइनस अल्फा बटा टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो जाएगा? अल्फा बटा 2, अल्फा बटा 2 मैंने एक अल्फा यहाँ हो गया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एक अल्फा यानी क्या होगा 1। ये भी टोटल मोल, एक का मोल बटा टोटल का मोल इंटू टोटल प्रेशर 3 है। टोटल प्रेशर 3 एटम है, 3 एटीएम है। यहाँ पे कितना हो गया? अल्फा बाई 2 इंटू क्या हुआ? टोटल प्रेशर 3, अल्फा बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर 3। ठीक है, तो ये हमारा सबका निकल गया, पार्शियल प्रेशर निकल गया। ठीक है ना, एक का मोल बटा टोटल मोल 1 है, यहाँ एक का मोल बटा टोटल मोल। टोटल मोल हमारा कितना है? जो टोटल मोल हम जोड़े हैं तो यहाँ 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है। अब देखो हम निकालने जाएंगे केपी। केपी बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर बटा रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। प्रोडक्ट में N2 है तो 3 अल्फा बाई 2 ये है, ये भी हमारा 3 अल्फा बाई 2 है बटा ये 3 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। पावर में है 2 है, 2 है, 3 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या हो गया? 3 अल्फा बाई 2 इंटू 3 अल्फा बाई 2 इंटू ये क्या होगा? सब ऊपर चला जाएगा, सॉरी नीचे आएगा नीचे, तो ये हो गया 1/3/9 यानी 3 इंटू 3 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये 2 को 3 यहाँ नीचे भी है, 2 को 3 ऊपर भी है, कट गया। अल्फा इंटू अल्फा बटा कितना हुआ? 2 इंटू 2 और इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, DOD 0.2 है, 0.2 2 इंटू 2 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर 0.1 0.01 बटा एक में से 0.8 हट गया तो बचा कितना? 0.2 हट गया तो 0.8 का स्क्वायर इंटू 0.8। अगर ये दोनों हम हटा देते हैं तो ये हट जाएगा, बराबर क्या हुआ? 1/8 नहीं 64 आंसर होगा। यानी आंसर हमारा क्या होगा? 1/64 आंसर होगा। उतारिए। हो गया बच्चों, तो अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं, इसको तैयार करें आप। ओके।